कभी कभी हम जिस जगह को सेफ समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वही जगह धीरे धीरे हमें तोड़ने लगती है। रोहन के लिए भी वो सिर्फ एक नॉर्मल सी जगह थी, एक नॉर्मल जॉब थी और एक नॉर्मल सा रेंटेड रूम था, और उस रूम का नंबर था रूम नंबर 27। और शायद उस नंबर के साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिससे रोहन पूरी तरीके से अनजान था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या हर जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो खाली होती है। और ये कहानी हमसे शेयर करी है रोहन ने। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। रोहन असल में लखनऊ का रहने वाला था, लेकिन अपनी जॉब के चलते वो पुणे शिफ्ट हुआ था। एक आईटी कंपनी में काम करता था और लगभग 1.5 साल पहले उसके साथ ये घटना हुई थी। पुणे आने के बाद शुरू के कुछ दिन उसने अपने एक कलीग के साथ रहकर निकाले, लेकिन जल्दी ही उसने डिसाइड करा कि उसे अपनी एक अलग जगह चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी, थोड़ा अपना स्पेस। काफी जगह देखने के बाद उसे एक रूम मिलता है जो देखने में सिंपल तो था, लेकिन रहने लायक और डिसेंट था। ज्यादा फ्लैशी नहीं, लेकिन बेसिक जरूरतें पूरी हो रही थी। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, लेकिन अच्छी कंडीशन में थी। ये 3 फ्लोर की पुरानी दिखती हुई बिल्डिंग थी। सबसे नीचे एक रिसेप्शन जैसा छोटा सा एरिया था जहाँ पर केयर टेकर रहता था। रोहन का रूम 2nd फ्लोर पर था। जब पहली बार रोहन उस रूम के अंदर गया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। एक सिंगल बेड, साइड में एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी और सामने वॉल पर लगा हुआ एक बड़ा सा शीशा। रूम में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे रूम में एंटर करते ही कुछ सेकंड्स में ही ऐसी डिजीनेस सी फील होने लगी। मतलब कि जब वो रूम के अंदर आया था तब वो एकदम नॉर्मल था, पूरा रूम अच्छे से देख रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर उसने ऐसे गर्दन घुमाई और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पूरा बॉडी का बैलेंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लाइक वो बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी उसने खुद को कैसे तो करके संभाल लिया। और फिर उसके बाद आगे का थोड़ा बहुत रूम देखा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लाइक हैवी सा लग रहा था, लेकिन होता है, खाली रूम में आप आते हो वहाँ की हवा अलग होती है। तो रोहन ने भी ऐसे ही सोचा एंड देन फाइनली उस रूम को फाइनल कर दिया। अगले ही दिन रोहन इस रूम में शिफ्ट कर जाता है, अपना सारा सामान लेकर आता है और रूम में अच्छे से रख देता है। रोहन की उस दिन छुट्टी नहीं थी तो वो सुबह ही आ गया था, उसने सारा सामान रख दिया था। ऑब्वियसली उसने अच्छे से नहीं रखा था, बस एक रूम में पूरा कैसे तो करके एडजस्ट कर दिया था और उसके बाद फिर अपना ऑफिस चला जाता है। उसने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ऑफिस से आने के बाद वो अपने रूम सही कर लेगा। और जब वो ऑफिस से वापस रूम में आता है तो देखता है जो सामान उसने रखा था वो सामान पूरी तरीके से हर जगह पर बिखरा पड़ा था। रोहन को एक बार के लिए तो ऐसा भी लगता है कि शायद सुबह उसी से गिर गया होगा, लेकिन जो सामान गिरा हुआ था वो कोई छोटा मोटा सामान नहीं था। बड़े बड़े डिब्बे थे जिसमें उसने अपने कपड़े रखे हुए थे, वो डिब्बा खुला हुआ है, कपड़े उससे बाहर गिरे पड़े हैं। लाइक वो ऐसा नहीं लग रहा था कि गलती से गिर गया हो, ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसके रूम में आया और उसने सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया है। अब रोहन थोड़ी देर तक तो वहाँ पर सोचता है, लेकिन बाद में इस बात को इग्नोर करके फ्रेश होने चला जाता है। वो मस्त अपना शावर ले ही रहा था कि तभी उसे कुछ घसीटने की आवाज आती है, जैसा कोई बॉक्स सा खींच के घसीट के ला रहा हो। वो शावर बंद करके आवाज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो आवाज और क्लियर आने लगती है। उस वक्त रोहन को लगता है कि शायद उसकी गैर हाजिरी पर शायद उसके रूम में कोई और भी घुसा हो, शायद कोई चोर हो या फिर बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लड़के जो शरारत कर रहे हो। अब रोहन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और छुप कर देखने लगता है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उसके रूम के बारे में बता देता हूँ। रोहन के घर में एंटर होते ही पहले तो हॉल आता है जहाँ उसका सारा सामान था। फिर हॉल के सामने एक किचन था और किचन के साइड से एक छोटा सा बरामदा था जहाँ पर एक तरफ उसका एक रूम था और दूसरी तरफ वॉशरूम। और अब रोहन उसी बरामदे के अंदर से बाहर की तरफ झांक रहा था और तभी रोहन को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। और रोहन ने बताया कि उस वक्त उसे ना जाने कैसे अजीब सा डर लगने लगा, लाइक उसकी 6th सेंस ने कोई डेंजर फील कर लिया हो। वो बिना पीछे मुड़े तेजी से हॉल की तरफ भागता है और बाहर का दरवाजा खोलकर आ जाता है, तो उससे पार करते करते ही गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो धड़ाम करके एक आवाज़ आती है। अब उसका ये लक था कि जो उसके सामने वाला रूम था उधर एक आदमी रहता था और वो अभी अपने हॉल में ही था, तो उसे वो धड़ाम करके जो आवाज़ सुनाई देती है वो सुनते ही वो भी बाहर आता है तो देखता है सामने वाले ही रूम में रोहन ऐसे जमीन पे फ्लैट पड़ा हुआ है और उसने दरवाजा खोल के रखा है, तो आदमी को क्लियरली दिख रहा है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो रोहन हड़बड़ाते हुए एकदम ऐसे बौखलाते हुए उस आदमी से कहता है कि मेरे रूम में कोई चोर है मेरे रूम में। तो वो आदमी क्या करता है, जो मेन गेट है उससे रोहन को बाहर जल्दी से आने को बोलते हैं, बेटा बाहर आ जाओ। बाहर आता है रोहन और मेन गेट को बंद कर देता है। अंदर है हॉल में जहाँ पे भी हो वो बाहर नहीं आ सकता, या तो उसे बालकनी कूद के नीचे जाना पड़ेगा या तो उसे मेन गेट से ही आना पड़ेगा, जो कि अब इस आदमी ने बंद कर दिया है। अब वो आदमी रोहन को बोलता है कि चल नीचे गार्ड से बात करते हैं, अगर चोर है तो
तो वो अंदर ही होगा। उसे पकड़ते हैं, फिर देखते हैं, पुलिस बुलाते हैं। अब ये दोनों नीचे गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड को ऐसा बताते हैं। गार्ड भी हैरान है कि सर ऊपर तो कोई गया नहीं, तो चोरी करने के बिना नहीं जाता, और ऐसा कोई था नहीं जो आपके यहाँ गया हो, किसी ने भी आपके घर की एंट्री नहीं करवाई थी। वेल ये बोलते हैं वो सब छोड़ो, तुम चलो हमारे साथ। अब ये तीनों जैसे ही रोहन के रूम के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रोहन का जो मेन गेट होता है वो खुला हुआ था। वो खुला था और उसके अंदर हॉल में हर जगह सारी चीजें पूरी तरीके से फेंकी हुई थी। लाइक कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि दीवार के ऊपर भी मारी गई थी, कुछ चीजें पूरी फर्श में बिखरी हुई थी। पूरे हॉल का बुरा हाल हुआ था। रोहन और वो आदमी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, दरवाजा बाहर से हमने ही बंद करा था, तो आखिर ये खुल कैसे सकता है। तो गार्ड बोलता है कि शायद जो अंदर चोर होगा उसका कोई दोस्त भी बाहर की तरफ होगा। जब आप लोग दरवाजा बंद करके गए तो उसका दोस्त आया होगा, उसने दरवाजा खोल दिया होगा। अब ये दोनों नीचे से आए हैं, तो इसका मतलब वो चोर और वो उसका जो भी दोस्त है वो नीचे तो नहीं है। अब ये तीनों जाते हैं छत की तरफ भागते हुए, लेकिन जब ये छत में पहुंचते हैं तो देखते हैं तो छत भी पूरी खाली थी। हर जगह देखा जाता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये एरिया और बिल्डिंग दोनों ही पुरानी थी, तो सीसीटीवी भी वहाँ पर कुछ अच्छे से काम नहीं करते थे। अच्छा, हर जगह चेक करने के बाद फाइनली एक टाइम आता है जब ये तीनों गार्ड, वो आदमी और रोहन बोलते हैं कि चलो यार अब अपने रूम में चले जाते हैं, जो भी होगा भाग गया, जो भी था मतलब या तो कोई था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे उस आदमी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और है ना, तो रोहन की बातों में आ रहा था कि रोहन ने बोलता है यहाँ कोई है, तो उसने बोला दोबारा जा, मैं गेट लगा दिया। उसने भी नहीं देखा था कि कोई चोर है, गार्ड ने भी नहीं देखा था। तो ये दोनों ही ऐसा सोच रहे थे कि कहीं शायद रोहन ही हमसे झूठ तो नहीं कह रहा, कहीं उसे ही वहम तो नहीं हुआ। तो वो आदमी भी ज्यादा नहीं बोलता और उसके बाद सब अपने जब रोहन अपने रूम में आता है तो सबसे पहले सारी चीजें चेक करता है, स्पेशली ये कि कुछ चीजें गायब तो नहीं हुई। ऑल्दो ज़्यादा कोई कीमती सामान था नहीं उसके पास, लेकिन उसका लैपटॉप, उसका फ़ोन जो भी थे वो सारी चीज़ें अपनी ढूंढता है, उन्हें अच्छे से एक जगह रखता है और फिर धीरे धीरे जो भी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हुई थी उन सबको समेटना शुरू करता है। अब जब रोहन सब कुछ समेटना शुरू करता है तब वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके ना रूम में, उसके फ्लैट में जगह जगह पर जलने के निशान थे।